जब गुरु बना लेते हैं तो बाद में पता चलता है कि उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं। और अभी खासतौर से पिछले अगर हम 4-5 साल की चर्चा करें तो बहुत सारे नाम ऐसे हैं कि जिनके करोड़ों भक्त थे लेकिन बाद में उन्हें जेल लाना पड़ा। तो ऐसे में सच्चे गुरु की पहचान कैसे होगी? देखिए, गुरु की पहचान से ज़्यादा सबसे पहले तो आदमी को ध्यान रखना चाहिए कि मुझे आध्यात्मिक रूप से अपने आप को ऊंचा उठाना है। जहाँ से भी उसे मार्ग मिला उससे अपनी प्रगति तो करे, लेकिन गुरु द्वार है, वो दीवार नहीं बनना चाहिए। आपको ईश्वर की तरफ ले जाने का माध्यम तो बने, लेकिन ये नहीं कि आप गुरु को पकड़ कर बैठ जाएं और ईश्वर तक न पहुंचे। रही बात ये कि कुछ लोगों के द्वारा जो भी कुछ गलत हुआ है उसका प्रभाव जरूर समाज में आया है। उसमें कुछ लोग गलत थे भी सही, कुछ लोगों के साथ कुछ षड्यंत्र भी थे, और जहाँ कहीं षड्यंत्र हुए तो ऐसे में सबसे ज़्यादा अगर किसी को भोगना पड़ता है तो जनता को ही भोगना पड़ता है। इसलिए ऐसी स्थिति में जब जनता का मनोबल टूटता है तो सबसे पहले तो एक बड़ी बात ये होती है कि लोग जो है वो नास्तिक होने की तरफ जाने लग जाते हैं और गुरुओं से भी दूर होने लग जाते हैं। ऐसे में मैं तो एक ही बात कहूँगा कि भारत में अगर हम देखें तो गेरुए वस्त्र पहनने वाले लोगों की संख्या भी लाखों में है। मतलब अगर हम कहें 65 लाख के लगभग भारत के अंदर वे लोग हैं जो इस काषाय वस्त्र को धारण करने वाले लोग हैं। उनमें से कितने वे लोग हैं जो समाज को प्रगति की तरफ ले जाने का कार्य कर रहे हैं। उसमें से अगर 2 या 4 लोगों के प्रति ऐसी कोई चीज आ गई, क्योंकि गिरावट समाज में हर जगह है, हर जगह आपको अच्छे बुरे लोग मिल जाएंगे। हर क्षेत्र में हर प्रोफेशनल होकर भी कोई काम करता है तो प्रोफेशन में भी आपको कोई ना कोई लोग ऐसे मिलेंगे। उसका मतलब ये नहीं होता कि एक व्यक्ति अगर गलत हुआ तो हमारा विश्वास टूट जाए। इस बात पर ध्यान न दें कि वही जो है हमें तारक था, वही हमारा कल्याण करने वाला था। वो एक सीढ़ी है जो आपको आगे ले जाने के लिए उपयोगी है। सीढ़ी मंजिल नहीं हो सकती, गुरु मंजिल नहीं हो सकता। गुरु जो है वो एक साधन है। इसलिए आप नौका में बैठिए, पार लगिए, पार लगने के बाद नौका का धन्यवाद करना चाहिए। नौका से संबंध भी बना के रखें क्योंकि फिर से आपको जरूरत पड़ सकती है, लेकिन नौका मंजिल नहीं है। इसलिए इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। समस्या वहाँ आ जाती है कि जहाँ हम लोग ये मानने लग जाते हैं कि गुरु जी ही तारने वाले हैं, जिलाने वाले हैं, गुरु ही सब कुछ हैं। क्योंकि सब लोग जो है अपने अपने आश्रमों का मार्ग तो दिखा रहे हैं, भगवान का मार्ग नहीं दिखा रहे हैं। कान फूंकने का काम तो कर रहे हैं, प्राण फूंकने का काम नहीं कर रहे हैं। जहाँ कान फूंकने का काम होगा और अपने आश्रम का रास्ता दिखाया जाएगा भगवान का छोड़कर, तो वहाँ पर इस तरह से घाटे का सौदा होगा ही।